गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बंजर होने के कारण वहां से कुछ खास उपज नहीं होती थी। रामू रोज सुबह सुबह गांव से दूर के जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर गांव-गांव में जाकर बेचता था, लेकिन फिर भी पेट भरने के लायक अनाज मुश्किल से ही जुट पाता था। एक दिन जब रामू बाजार से लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ बाबा आपको? आप ठीक तो हैं ना? आप बताइए ना, आपकी क्या समस्या है? बेटा, कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूँ। बस थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। रामू ने अपनी झोली से सूखी रोटी और पानी निकाला और बोला, बाबा ये लीजिए, पहले आप इसे खाइए, फिर अपनी समस्या बताइए। ये आदमी ने धीरे धीरे रोटी खाई और पानी पीकर चैन की सांस ली और उसकी आंखों में फिर खुशी की झलक दिखी और बोला, बेटा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आदमी गहरी नजर से रामू देखने लगा और अपनी जेब से छोटा सा बीज निकाला और रामू को दिया। बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपनी जमीन में लगाओ और धैर्य रखना, यह बीज तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। ठीक है? ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर रामू घर जाने के लिए निकल जाता है। घर लौटकर रामू ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया। सुनिए जी, लोग ऐसे ही बहकाने वाली बातें करते हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि किसी चमत्कार पर। गीता, इसमें हर्ज ही क्या है? बस यह एक बीज है, कम से कम एक पौधा तो उग आएगा। ये जी, लेकिन अपनी उम्मीद को इससे मत जोड़ना। आप मेहनत करते रहना। अगली सुबह रामू ने अपनी बंजर जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें वह बीज को बो दिया। उसी रात रामू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो गए। रात में तेज बारिश हुई। दिन बीतता गया, लेकिन मिट्टी में कई हलचल नहीं हुई। रामू निराश होने लगा। क्या मैंने सच में किसी झूठी आशा का पीछा किया? गीता सच ही कह रही थी, यह कोई चमत्कारी बीज नहीं है। लेकिन उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि धैर्य रखने के लिए मैं और कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी मेरी ज़मीन बंजर ही पड़ी हुई है।